आज के इस 26 मई 2024 रविवार को द्वितीय श्रेणी प्रथम प्रश्न पत्र में हम सारे उपस्थित हैं। जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, आप जितने भी विद्यार्थी यहाँ 160 की तादाद में यहाँ उपस्थित हैं, हर जिले का, राजस्थान के हर जिले का एक विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित है। अब अगली 10 मिनट में जो बात करना चाहूँगा, इस वीडियो में 2 अध्याय चलेंगे। एक अध्याय प्रश्न पत्र में रखी जाने वाली सावधानियां, कौन सी बातों का हम विशेषतः ध्यान रखें, ये 5 मिनट में पूरा होगा। अगली 5 मिनट में जो बात स्टार्ट होगी वो ये होगी कि हमें तैयारी क्यों करनी चाहिए। कहते हैं ना, जिनको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो वो मोटिवेशन पार्ट चलेगा। वो पार्ट मेरे द्वारा नहीं, अपने बीच में आज एज ए गेस्ट जो है स्वाध्याय के विद्यार्थी भी हैं, पर मैं इनको इस बैच में आज के अतिथि मानूंगा। गणपत जी सुथार जो है और वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पे कार्य कर रहे हैं महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय फूलदेसल लूनकनसर में, और 2012 से राजकीय सेवा में हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के द्वारा सर का स्वागत। तो सेकंड नंबर इस वीडियो में सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो सर के परिचय और इनकी प्रेरणादायक बातों से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाला जो चैप्टर है वीडियो का वो मैं कंप्लीट कर देता हूं कि मेजर पेपर में रखे जाने वाली सावधानियां। बात यहां से स्टार्ट होती है कि आज 26 मई को जब ये पेपर होना था, तो पर्सनल ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से मैंने हर विद्यार्थी तक मैसेज जो है पहुंचाने की कोशिश की। बार बार सुबह 5:30 भी आपके पास में मैसेज आया होगा, एक रात को भी मैसेज आया होगा, और एक मैसेज है अभी 1 घंटे पहले कि किसी कारण विद्यार्थी नहीं पहुंच पाए, तो 3 मैसेज मैंने डाले। एक बार तो सोच के देखो, क्या उस शिक्षक को इतनी क्या जरूरत पड़ रही है कि वो बार बार आपको मैसेज कर रहा है कि पेपर देने पहुंचे और पहुंचे। फिर भी बहुत से विद्यार्थी पेपर देने नहीं आए, और बहुत से ऐसे विद्यार्थी है कि निश्चित समय 7 बजे का था, 15 मिनट पूर्व आपको आना था, और आप 7:30 और 8 तक जो है पेपर में पहुंच रहे हैं। अब कोई बात नहीं, हमने उन विद्यार्थियों को, देरी से आने वाले विद्यार्थियों को अलाउ किए। अब जो गलती निकल के आई, जिससे हमें सीखना है मुख्य परीक्षा के लिए, वीडियो देखने वाले विद्यार्थी और क्लास में सुनने वाले दोनों विद्यार्थी ध्यान रखें। जो देरी से आ रहे थे उन विद्यार्थियों का मैंने कारण जाना भी, आप देरी से क्यों आ रहे थे। तो वो कहने लगे कि सर मैं आज के पेपर की मुझे चिंता थी और मैं रात्रि को देर तक पढ़ता रहा, और देर तक मैं कब तक, 2 बजे और 2:30 बजे। तो पहली गलती ये है, सबसे बड़ी गलती है ये कि जिस दिन अगले दिन आपका पेपर है, आपने कभी ये गलती नहीं करनी कि रात को आप 2:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे और 12 बजे तक पढ़े। आप उस दिन समय से 8 बजे पूर्व आप खाना खाएं, और 8 बजे खाना खाकर कोशिश करें कि आप 10 बजे तक सो जाएं। ये आदत आपने बनानी है। तो इस वीडियो में पहली ऐसी बात जो कि हमें आरपीसी जब हमारा पेपर लेगी और हमें ध्यान रखनी है, इस बात को गांठ बांध लें आप कि जिस दिन आपका पेपर है अगले दिन, उससे पहली रात्रि को 8 बजे से पहले ही आपने खाना खाना है, और खाना खाने के बाद में कोशिश ये करनी है कि 10 बजे चाहे आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है। नींद देखो, एग्जाम अगले दिन है तो आएगी नहीं, पर नींद लेनी है हमने। कोशिश करनी है कि करवटें बदलते रहें, पर कोशिश रहे कि नींद जो है हमें अगले आधे घंटे में, 15 मिनट में, 1 घंटे में आ जाए। और क्या करना है कि सुबह हमारी परीक्षा जितने बजे स्टार्ट है, कि लोकल सूरतगढ़ में आना है और 5 मिनट का समय लग रहा है, तो आपको तैयार होने में 1 घंटा लगता है। तो आप 7 बजे एग्जाम है, तो आप 2 घंटे पहले अलार्म लगाएं, जरूर लगाएं। ये किसी साथी के भरोसे नहीं रहें। और अलार्म भी क्या, सिर्फ एक समय की ना लगाएं, 5 बजे की लगा दें, 5:05 की लगा दें, 5:15 की लगा दें, 3 लगा के छोड़ें। कई चीज़ों में नकारात्मक लोग कहते हैं जीवन में हमेशा सकारात्मक रहो। मैं कहता हूँ कई बार विपरीत परिस्थिति भी ध्यान में होनी चाहिए। क्या पता पहली वाली अलार्म बजे कि ना बजे, क्या पता पहली वाली अलार्म में मैं नींद में ही हाथ मार दूँ, उसको बंद कर दूँ, इसलिए 2-3 अलार्म लगाएं। तो ये भी ध्यान रखें। यहाँ मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ 7:30, 8, 9। आरपीसी के एग्जाम में आपको कोई अनुमति नहीं देगा। और ये इतना जल्दी समय रखने का कारण भी है कि हम मानसिक रूप से आपको, सिर्फ आपके अंक जांचना हमारा उद्देश्य नहीं है, कि हम मानसिक रूप से भी आपको तैयार रखें। क्योंकि जब भी आपका पेपर होगा ना सेकंड ग्रेड का, मान के चलना कि आपको 7 बजे उस परीक्षा सेंटर पे पहुंचना होगा। तो मैं ये आदत आपकी बनाना चाहता हूं कि आप 7 बजे इतने जल्दी उठना, सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी हो, आप नियत समय से 1 घंटा पहले पहुंचे। तो 2 विशेष बातों का आपने ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातों का,
कि आप समय पूर्व पहुँचे, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगली एक नई बात जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि OMR शीट में जब भी आप पेपर कर रहे हैं, मैं ये 15 मिनट आपको मैंने दी, एक एक सूचना बारीकी से जांचते हुए आपने दर्ज करनी है। आपने अपना नाम, रोल नंबर की आदत हम क्यों डलवाते हैं, क्योंकि आपको ये आदत में आ जाए, जिस दिन आप मुख्य परीक्षा में वहां बैठे हो तो आपको ऐसा लगे कि ये तो वो पेपर आपको अलग ना लगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर दबाव में आ जाते, उस दबाव को भगाने के लिए इतने अभ्यास करवाए जाते हैं, इस माहौल को थोड़ा सा ऐसा दबाव वाला रखा जाता है कि गर्दन नहीं लानी है, बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, पूरे 2 घंटे बैठना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उस दिन आपको सेम लगे कि इसमें तो कुछ अलग ही नहीं है। इससे तो अच्छा हमारा स्वाध्याय में पेपर होता था, वहाँ ज़्यादा अनुशासन था, वो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। ये सब चीज़ें आपके ध्यान में रहे और उस दिन आप कोई भी दबाव में ना आए, इसलिए चीज़ें ये सारी आदत में होगी। रोल नंबर भरने हैं, तारीख लिखनी है, फिर मैंने अपने हस्ताक्षर करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आदत में आ जाए तो कोई भी उस दिन का कार्य आपको अलग हटके ना लगे। एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप पेपर कर लें पूरा 2 घंटे दें, और पेपर में कई ऐसे कहते हैं कि मुझे तो आ रहा था और मैंने तो फिर 2-1.5 घंटे में किया और करके फिर OMR को उल्टा रख दिया। भाग्य को उल्टा नहीं रखते, सीधा ही रखो, सामने रखो। डर किस बात का है, यूँ OMR सामने रहे, ऐसे पेपर सामने रहे। कई बार ऐसा होता है 5 मिनट पहले पता चलो ओहो कि मैंने ये साइन नहीं की, अरे सब्जेक्ट कोड तो भरा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि परीक्षा तक आपके सामने रहनी चाहिए कि OMR अगली पल तक, और ये सब कुछ कर दिया सब्जेक्ट कोड नहीं भरा, हो गई ना गड़बड़। कि आधे घंटे कहीं कहते ये बहादुरी नहीं है, आप सामने रखो। क्यों रख रहे हो इसको, बंद जो है ऐसे सामने रखो। और पेपर मिलाना कैसे है, OMR सीट में अगर जीके में 100% आ रहे हैं तो आप देखें पहली सीरीज में जैसे 30 क्वेश्चन है तो ऐसा देखें 1 नंबर कर दिया, 2 नंबर, 5 नहीं किया। 5 पेपर में जाके देखो, कंफर्म करो कि 5 आपने छोड़ा है, बिल्कुल छोड़ा है। फिर आपने 15 नहीं किया, 15 फिर पेपर में जाके चेक करो। कई बार ये होता है कि OMR में देखा 15 आपने खाली छोड़ रखा है और पेपर में जब जाके देखते हैं तो 15 आपने टिक कर रखा है, C उत्तर कर रखा है उसका। तो अगर ऐसी गलती रही तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। अगर पॉइंट 2 से आप एग्जाम में वंचित रह गए तो आप दुनिया को गीत भले ही गाते रहना, अरे मेरा तो वही पड़ा था सिलेक्शन में, मुझे तो 15 नंबर % आ रहा था, मैंने तो वो C भरा नहीं। तो किसने कहा, क्यों नहीं भरा? फिर इतने मूर्खता कैसे कर सकते हो आप? खाता ये है, मिलान इससे करना है, पेपर का कोई लेना देना नहीं। इसमें देखो, इसमें कन्फर्म हो जाओ कि 5 छोड़ दिया, 15 छोड़ दिया, 29 छोड़ दिया, 59 छोड़ दिया, 39 छोड़ दिया, 78 छोड़ दिया, 92 छोड़ दिया, कन्फर्म हो जाओ। और बार बार उन्हीं प्रश्नों को देखते रहो। एग्जामिनर OMR सीट लेने जब तक आपके पास में पहुंचे नहीं तब तक देखते रहो कि क्या 97 पे चोट मारो, बार बार चोट मारो, बार बार, क्या पता याद आ जाए कि अरे इसका उत्तर तो जो है ना ये होगा, हीरालाल शास्त्री होगा, बिल्कुल सही है ये। कई बार याद आ जाता है, ऐसे याद नहीं आता। कई बार परमात्मा सोच लेता है कि संघर्ष कर रहा है, डूब रहे, बड़ी बेचैनी है, बचा ले इसको। क्योंकि उस समय आपकी आवाज जो है ना इतनी परमात्मा के दरवाजे पे चोट मारने लग जाती है कि उसको लगता है कि जरूरतमंद आदमी तुझे नीचे याद कर रहा है। तो फिर वो देखता है ऐसे गूगल मैप से कि कौन है ऐसा। तो ऐसा लगा कि सारिका बैठी है परीक्षा हॉल में, बुरी तरीके से डरी हुई है, कांपी हुई है। तो ईश्वर देखता है कि कितने छोड़े हैं इसने, इसने 12 छोड़ रखे, 12 ज़्यादा छोड़ रखे इसने, तो चलो भरवाओ इसमें। तो ईश्वर की एक देवीय प्रकाश जो है आप में घुसता है, फिर वो 15 छोड़े हुए % में 6% वो करवाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है, मेरे साथ में तो हमेशा ऐसा हुआ है कि 3rd ग्रेड में जब मैं लगा ना तो 100% थे, 100 में 97 करके आया मैं, 97 करके आया, बड़ी समझदारी से। पर ऐसे नहीं जाते भर दूं, नहीं, अंतिम समय चोट मार मार के। 2nd ग्रेड में 2nd ग्रेड जीके जब 2011 मेरा सिलेक्शन हुआ 100 में, वही मेरे शायद 98 का स्कोर रहा होगा। स्कूल लेक्चरर में जब मैंने फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट किया 75 में से शायद मैंने 68% किए थे। और स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री के पेपर में 150 में मैंने 143% किए थे। और जब मैंने HM का दिया 150 के 2 थे, तो एक तो 150 में शायद 143 की और एक में शायद मैथ साइंस वाला पार्ट था उसमें 139 की। अटेम्पटेशन होगा ना, किया होगा ना, तब हिसाब कर सकते हैं कि हाँ किए है, पर वो तुक्के से नहीं हो सकता, वो समझदारी से, बड़े सोचते हुए, एक कदम को रखते हुए। तो ये छोटी सी बातें थी कि जो मैं कह रहा था कि इस वीडियो का पहला पार्ट था। पहले पार्ट में कुछ 2-3 प्रमुख बातें जो हमें परीक्षा के दिन हमें ध्यान रखनी है कि परीक्षा से पहली रात हमने 8 बजे से पहले खाना खा के 10 बजे से पहले नींद आए या नहीं आए, हमने नींद लेनी ही है। दूसरी बात कि जिस दिन हमारी परीक्षा है, परीक्षा सेंटर आधा घंटा पहले पहुंचना है। आप ध्यान में ही मत रखो, क्योंकि हो सकता है बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक पंचर होगी, गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी
जो है वो पंचर हो गई, बस एक निकल गई, आधे घंटे का मार्जिन रखते हुए अलार्म लगानी है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन लगाओ बारी 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 बारी। और वही बात है, मैं सोया हुआ रह गया सर, मेरी नींद ही 7 बजे खुली, भाग्य सो गया, फिर क्या करोगे, अगले वैकेंसी कभी कहेगी। तीसरी बात जो है वो ये बात है कि लेखा हमारा जो है ये OMR शीट है। पेपर जब आप कर रहे हो कन्फर्म कर लो, जो प्रश्न आपने छोड़े इससे मिलाओ। पेपर में कई पेपर का हिसाब करते हैं, पेपर में आपने ये छोड़ दिए, पेपर वाला हिसाब नहीं करना है कि पेपर में कौन से छोड़े हैं कौन से नहीं छोड़े हैं, ठीक है। तो हिसाब करना है OMR शीट से कि OMR शीट में आपने कौन से प्रश्न जो है वो छोड़े हुए। तो ये 3-4 बातों का आपने ध्यान रखना है। नियमित जो आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो को देखने वाले, यहाँ आने वाले 10वीं के विद्यार्थी और 12वीं के विद्यार्थी बन के काम कर लो 1 साल मेरे साथ में। वादा नहीं करता पर विश्वास दिलाता हूँ कि सिलेक्शन होगा। पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी, वहाँ ऑप्शन नहीं था ना, टीचर ने, माता पिता ने कहा कि वहाँ आज इतनी समझदारी भी नहीं थी, हम में बड़े मासूम थे, छोटे थे, समझ नहीं थी, फिर भी सारे 65, 70, 75, 80, 85 नंबर लेके पास हुए हैं प्रतिशत जो है। और आज जो है इतने समझदार हो गए, तब से ज़्यादा चेतन अवस्था में है, फिर भी हम जो है 50-60% नंबर नहीं ला पा रहे। क्यों नहीं ला पा रहे? अभी मैं जीके करूंगा एक बार, और जीके में सिर्फ मनोविज्ञान छोड़ूंगा, मैं तो करंट भी छोड़ूंगा, बस जीके पढ़ूंगा, तब दिक्कत हो रही है। उस दिन ऐसा था क्या कि कल मैं गणित नहीं पढ़ूंगा, अगले दिन टीचर के याद करो कोने वाले मुक्के, कमर यूं टेढ़ी हो जाती थी, है ना, ये कि तू करेगा नहीं, ये ले मुक्का धम से। वैसा अब ये मुक्का खुद रखना पड़ेगा खुद पे। अब देखो वैसे कोई टीचर नहीं है, वो सेम चीज लागू हो जाए ना, मैं क्यों इस क्लास में बैठा एक भी व्यक्ति फेल नहीं होगा। अगर 10वीं वाली बात लागू हो जाए, या डंडा लेके रे, कल नहीं आया बन जा मुर्गा, कर ले हाथ ऊपर, धूप में खड़ा हो जाए, ये दे मुझे डंडा, एक भी फेल हो जाए तो मैं गारंटी लेता हूं उस व्यवस्था में कोई आ जाए, इस 160 के 60 लोग सेकंड ग्रेड लग जाए, अगर वो व्यवस्था आ जाए तो। वो डर नहीं है हमें। 10वीं में कैसे था, वहां अगर ऑप्शन होता ना, तो राजस्थान में लगभग 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर ये ऑप्शन उस समय मिलता ना हमें, तो मैं ये कहता हूँ 15 लाख में 2-1000 या 500 लोग होते जो 6 के 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होते। बाकी सिर्फ क्या करते, सर मैं हिंदी का दे लूंगा और संस्कृत दे लूंगा, बाकी नहीं, एक बार नहीं होगा, मेरे से कैसे हो सकता है, इतने सारे, मैं इतना छोटा सा हूँ, मैं तो 14 साल का हूँ, ये इतने 6 सब्जेक्ट कैसे होंगे मुझसे। रियलिटी है, सोच के देखना। मेरी बातें अभी आपको लग सकती है सर ऐसे कैसी है, सच्चाई है ये, एकदम सच्चाई। ऑप्शन में मत जाओ, पढ़ना है तो पढ़ना ही है ना। जीके भी साथ में लेके चलूंगा, सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलूंगा, सब्जेक्ट में सारे के सारे साथ में लेके चलूंगा, जीके में सारे खंड लेके चलूंगा, सभी को टाइम दूंगा और बार बार रिवाइज करूंगा। कॉन्सेप्ट नाम की चीज नहीं थी, ये आपके थोड़े से है ना बड़े होने पे जन्मी है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा मेरा। 10वीं में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे क्या? कुछ भी नहीं, तो वो डंडा करता था कॉन्सेप्ट क्लियर। कल अगर इंग्लिश वाला याद नहीं है ना, तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर कर देते थे। बोल के देखा किसी ने बोला कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आज बोल देते हो सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वहाँ कॉन्सेप्ट यही था कि चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का दिए, कल याद नहीं हुआ ना, तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देते थे वो पटक पटक के, तब याद हो रहा था ना। तब तो बहुत छोटे थे, मासूम थे, इतनी चिंता भी नहीं थी। इसी प्रकार खुद को डराओ, और भविष्य को लेके ये डर जब रहेगा तो आप जो है वो सफल रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें थी। नियमित रहें, रेगुलर रहें, पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ सिलेक्शन होगा। तो ये 20 मई को हमने जो बैच स्टार्ट की है, आपने और विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए मोटिवेट करना है कि वो जुड़े। सूरतगढ़ आए, सूरतगढ़ नहीं आ पाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप सभी को पता ही है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और स्वाध्याय सूरतगढ़ एप्लीकेशन सर्च करना है, और वहाँ के जाके ये टेस्ट सीरीज आपने बाय कर लेनी है। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं है। जितनी फीस ऑफलाइन की रहती है उसकी आधी फीस ऑनलाइन में रहती है। तो करेंगे ऐसा काम, आप स्वाध्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे क्या? कौन कौन विद्यार्थी एक एक एडमिशन पक्का करवाएगा बताओ, हाथ ऊपर करके, कि एक एडमिशन पक्का करवाऊंगा, कोई भी बैच में करवाऊंगा। बस लड़कियों में एक का ही हाथ ऊपर है, बाकियों के हाथ पूरे हाथ करो ऐसे बाबा बन के, जैसे माता के जगराते में दोनों हाथ करते हैं, बोलो जय माता दी ऐसे, शाबाश। ठीक है, अगला वीडियो जो है वो अपने कट करके बनाएंगे, सर से अपने सारी चीज़ें जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा।